हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। जैसा कि आप जान रहे हैं क्लास 10th क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं अपने रिजल्ट को लेके, अपने मार्क्स को लेके। वो कहीं ना कहीं सीबीएसई पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि इस बार थर्ड पार्टी के द्वारा कॉपी चेक हुआ है, उसके कारण मार्क्स हम लोग को कम मिला है। ठीक है, ये ऐसा बहुत सारा वीडियो आपको YouTube पे भी मिलेगा बच्चों की परेशानी से रिलेटेड, और बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो खुद बता रहे हैं और अदर जगह भी पढ़ रहे हैं। मैसेज आ रहा है, SMS आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है कि बच्चे पर कहीं ना कहीं परेशान हो गए मार्क्स को लेके। और एक बात मैं और बता दूं कि क्लास 12th वाले बच्चे जो हैं, जो मार्क्स से परेशान हैं, तो वो अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आंसर शीट आपने जो लिखा है उसका स्कैन कॉपी आपको मिल जाएगा, उसका विंडो ओपन हो चुका है। इससे रिलेटेड वीडियो हम ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पे डाल दिए हैं। तो आपको इस तरह का कंटेंट मिलते रहेगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन और शेयर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो बात कर रहे हैं ऐसे एक कॉमन क्वेश्चन का जो बच्चों की तरफ से पूछा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं और वो कॉमन क्वेश्चन है। ये है कि सर हमको अप्लाई करना ठीक रहेगा क्या? मतलब जो आंसर सीट का फोटो कॉपी है, क्योंकि उसके लिए तो पैसा देना होगा, यहाँ लिखा हुआ है देख रहे हैं। जो आप फोटो कॉपी मंगवाएंगे, ऑब्टेन अ स्कैन कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, ये 21 तारीख मीन्स आज से विंडो ओपन हो गया है। इसका 700 रुपया पर सब्जेक्ट है फॉर स्कैन कॉपी। ठीक है, तो 700 आपको खर्च करना होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वह इतना ही नहीं, 700 नहीं खर्च होगा। 700 में तो आपको सिर्फ वो आपको स्कैन कॉपी मिल जाएगा। उसको लेके क्या कीजिएगा, देख के जब तक उसके आगे का प्रोसेस नहीं कीजिएगा तो मार्क्स कैसे बढ़ेगा, है ना। तो उसके अलावा फिर 500 रुपया ये लगेगा आपको, और फिर उसके अलावा 100 रुपया ये लगेगा। और ध्यान रखिएगा, जिस सब्जेक्ट का ये अप्लाई कीजिएगा, स्कैन कॉपी मंगवाइएगा, उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन के लिए भी आप रीवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस तभी होगा जब ये होगा। ठीक है, मतलब ये पहले करना है, उसके बाद में ये करना है। जो बच्चे इसको नहीं अप्लाई करेंगे, फोटोकॉपी नहीं मंगवाएंगे, वो इससे वंचित रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये था कि क्या इतना खर्च करना सही है? अगर मार्क्स कम आया है, ज़्यादा आया है, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर दिया नहीं जा सकता है यस या नो। इसका केस के ऊपर डिपेंड होगा कि किस बच्चे का क्या केस है, क्या सिचुएशन है। तो एक दो केस लेके मैं समझा देता हूं। अब मान लीजिए कि जो बच्चे का पढ़े हैं, पढ़ाई किए हैं और उन्होंने अच्छा से कॉपी को लिखा है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है कि हमको 90 मार्क्स आना चाहिए था किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में और हमको 60 मार्क्स आया है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उन बच्चों को जाना चाहिए। इसके लिए वो अप्लाई कीजिए। इसको 700 रुपया लगेगा। क्या करेंगे, जीवन में बहुत सारे पैसे खर्च हुआ होगा, कोचिंग में भी हुआ होगा, पढ़ाई में, लेकिन इसको अप्लाई कर दीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका मार्क्स कम आया है तो आप जरूर इसको प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। दूसरा बच्चा है, ऐसा बच्चा होगा कि वो खुद जान रहा होगा कि मैंने तो बहुत कुछ लिखा नहीं है, उसके हिसाब से मेरा मार्क्स ठीक है, भले ही कम आया है, ठीक है, लेकिन मेरा मार्क्स ठीक है। मतलब वो अंदर से तो वो फील कर ही रहा होगा। बोलने के लिए अगल बगल अपने माँ बाप से झूठ बोल सकता है बच्चे, क्योंकि बच्चे हैं तो वो बोल सकता है कि नहीं मेरा मार्क्स और आना चाहिए था, कम दिया है सीबीएसई पे आरोप लगा दिया। तो ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे। तो उन बच्चों को इस पे जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अंदर से जान रहे हैं, उनका आत्मा जान रहा है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने नहीं उतना अच्छा से लिख पाया। तो अब झूठ मूठ का गार्जियन को क्यों ये खर्चा करवाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये एक टाइप का, जो इस टाइप का बच्चा होगा उसके लिए मेरा यही सजेशन होगा कि आप छोड़ दो। ठीक है, अगर पास कर गए हो तो मत अप्लाई करो इसको। दूसरे टाइप का ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ नंबर से फेल कर गए होंगे, कुछ नंबर से किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आरटी आ गया होगा कुछ नंबर से। ठीक है, तो उनको भी चाहिए ये अप्लाई करना, क्योंकि वो देखो ईयर एक साल बर्बाद करने से अच्छा है या कंपार्ट में फिर बैठने से अच्छा है, क्योंकि कंपार्ट में बैठेंगे तो वहां भी तो पैसा लगेगा। तो इसलिए वो आप अप्लाई कर दीजिए, इसको आप अप्लाई कर दीजिए। मार्क्स ऐसा नहीं है कि बढ़ता नहीं है। जैसे बहुत मन में ये लग रहा होगा कि सर, बहुत बार ऐसे सुनने के लिए मिला है कि मार्क्स इंक्रीज नहीं करता है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले बार मैंने देखा है, मैंने अपने स्टूडेंट को ही देखा कि उसका 10-10 से 20-20 मार्क्स तक बढ़ गया है, 30-30 मार्क्स तक बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स बढ़ता नहीं है। आप अगर कुछ लिखे ही नहीं होंगे, जो लिखे होंगे उतना नंबर दे दिया है सीबीएसई, तो वो मार्क्स फिर कैसे बढ़ेगा, है ना। जबरदस्ती थोड़े ना उसको बढ़ा देगा। लेकिन आपने लिखा है और बाय मिस्टेक किसी क्वेश्चन का वो मार्क देना भूल गया, स्टेप कोई भूल गया, सीबीएसई के द्वारा कुछ गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, क्योंकि इस बार तो थर्ड पार्टी के द्वारा चेक किया गया है, तो वहां पे आप अप्लाई करो, पैसा मत देखो, आप अप्लाई करो। मार्क्स बढ़ते हैं। ये जो मिथ है कि मार्क्स नहीं बढ़ता है, तो ये एकदम गलत है। मार्क्स जरूर आपका बढ़ेगा। और जो बच्चे एकदम फेल हो गए हैं, ठीक है, उनको लग रहा है कि नहीं हम इसमें इंक्रीज ये देने से भी मेरा कोई होने वाला नहीं है, तो वो कम पार्ट दें। काहे के लिए इसको देंगे। मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट से ज़्यादा 2-3 सब्जेक्ट में आरटी आ गया है, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। वो गो फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अभी उसका डेट नहीं रिलीज हुआ है, जैसे ही डेट रिलीज होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये जो 700 रुपये स्कैन कॉपी मंगाने का है, ये क्लास 12th के लिए है, ठीक है। 500 रुपया ये उसके बाद का है। और यही चीज क्लास 10th का देखिए, ये देखिए क्लास 10th का जो है ये 500 रुपया है स्कैन कॉपी का। तो ये अभी इसका एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ, ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, विंडो ओपन नहीं हुआ है। जो ये स्कैन कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक अभी आप नहीं मंगा सकते हैं, क्योंकि ये 27 तारीख से लिंक जनरेट होगा, ठीक है। ये जहां खत्म होता है वहां से आपका शुरू होगा, ठीक है। ये जहां खत्म हो रहा है 27 को ये विंडो मतलब क्लोज हो जाएगा, तो 27 से आपका क्लास 10th का ओपन होगा। तो आई होप आपने जो क्वेश्चन किया था, आपके मन में जो डर था, मन में ये सब क्वेश्चन चल रहा था कि अप्लाई करें कि नहीं करें, क्लास 12th वाले बच्चे, क्योंकि अभी क्लास 12th का ही विंडो ओपन हुआ है फोटोकॉपी आंसर शीट का मंगाने का, तो उनका डाउट आई होप क्लियर मैंने कर दिया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मन में होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।